नमस्कार। अगर आप राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के समस्त राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन और उससे संबंधी पेंशन और इसके साथ साथ जो एडवांस सैलरी का फीचर है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब आपको एज ए डीडीओ के रूप में कौन कौन से अपडेट IFMS 3.0 पर करने हैं। जो काम पहले हमें वेतन का निर्धारण और वेतन का जो भुगतान है वो पे मैनेजर के माध्यम से किया जाता था, अब उसे परिवर्तित किया जा रहा है। उसके लिए एक नई व्यवस्था लेके आ रहे हैं। इस संबंध में आपको एज ए डीडीओ के रूप में कौन कौन से अपडेट करने हैं IFMS 3.0 पर, उसको लेकर आज हम बात करेंगे, जो वित्त विभाग के आदेश के तहत की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आदेश है राजस्थान सरकार वित्त विभाग 27 जनवरी 2024 का, और इस आदेश के तहत वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता और शुद्धता स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। और इस संबंध में कहा गया है कि इसके अंतर्गत इसके ये जो IFMS 3.0 है, इसके अंतर्गत एक तो बजट का आवंटन, इसके साथ साथ जो पेंशन जो प्रथम भुगतान है, और इसके साथ साथ केंद्र के अंतर्गत जो SNMA स्पर्श योजना है और एडवांस सैलरी है, अर्न एडवांस सैलरी है, इत्यादि प्रक्रिया है वो संचालित की जाएगी। इसके लिए ये प्रक्रिया या फिर ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगी 1 फरवरी 2024 से, यानी कि ये प्रणाली जो IFMS 3.0 है इसे लागू कर दिया जाएगा 1 फरवरी 2024 से। इसके बीच में, क्योंकि जो 1 फरवरी 2024 को आपका वेतन जनवरी महीने का भुगतान किया जाता है, तो इस संबंध में आपसे अपेक्षा की गई है एज ए डीडीओ के रूप में कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो सभी विभागों कार्यालयों से ये अपेक्षा है कि प्रक्रियाओं की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा माह जनवरी 2024 दे माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों की पे मैनेजर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा और माह जनवरी 2024 दे माह 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों की से जांच पूर्ण कर ली जाए। एक बार संबंधित कार्मिक जो है उन सब कार्मिकों के डेटा की जांच कर दी जाए, ताकि जो पे मैनेजर पर उपलब्ध है सारे डेटा, उन सभी डेटाज को अब कर दिया जाएगा IFMS 3.0 पर। अगर किसी प्रकार की कोई कमी पेशी है तो उसे पूर्ण कर लिया जाए, ताकि आगे से इस प्रकार की कोई समस्या न आए। उसके बाद में समस्त विभागाध्यक्ष सुनिश्चित कर लें कि उनके अधीनस्थ कार्यालय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा 1 फरवरी से पूर्व IFMS पर उपलब्ध निम्न प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाए, ताकि 1 फरवरी से इसका संचालन IFMS पर प्रारंभ किया जाए। तो कौन कौन सी है? एज ए डीडीओ के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में कार्मिकों के मास्टर डेटा का IFMS 2 से माइग्रेशन उपरांत IFMS 3.0 में जांच, वेरिफिकेशन, अपडेट किया जाता है, क्योंकि अभी हमारा सारा डेटा है वो IFMS 2.0 पे है, जो पे मैनेजर से लिंक है, और अब है वो आपका जो सैलरी प्रोसेस है वो पे मैनेजर की बजाय IFMS 3.0 पे आने वाला है। तो इसलिए इसको एक बार अपडेशन और वेरिफिकेशन ध्यान से कर लिया जाए। उसके बाद में अब जैसे कोई नया कर्मचारी नियुक्त होगा 1 फरवरी 2024 के बाद में, तो उसके डेटा का रजिस्ट्रेशन पे मैनेजर पर नहीं करके आपको IFMS 3.0 पे करना है। 1 फरवरी 2024 से IFMS 3.0 में कार्मिकों की ज्वाइनिंग, रिलीविंग दर्ज कराना, पद और पदनाम मैप करना, संवेतन के लिए आवश्यक परिवर्तनों जैसे भत्ते, कटौती, पदोन्नति, निलंबन, मृत्यु, APO, निष्कासन, स्वैच्छिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति इत्यादि की जांच करना है। तो ये सारा कार्य 1 फरवरी 2024 के बाद, जो काम हम पहले पे मैनेजर पे करते थे वही कार्य अब आपको IFMS 3.0 पे करना है। उसके बाद में IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा माह जनवरी 2024 दे माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों की पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा उसका है वो सभी प्रकार से संधारित कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या IFMS 3.0 पर नहीं आए। संवेतन
और पेंशन का प्रथम भुगतान, मासिक भुगतान, एसएन स्पर्श से संबंधित भुगतान के लिए भुगतान के बिल जो है वो IFMS 3.0 पर ही बनाए जाएं। तो ये 1 फरवरी 2024 से व्यवस्था लागू होगी। अब जितने भी भुगतान होगा, जैसे चाहे वो पेंशन से संबंधित हो प्रथम भुगतान, संवेतन से संबंधित हो, मासिक भुगतान हो, एसएन स्पर्श से संबंधित भुगतान हो, तो सारा कार्य अब है वो IFMS 3.0 पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल है वो वर्तमान में पे मैनेजर जनरेट होने के उपरांत IFMS 3.0 पर कोर डिस्बर्समेंट इंजन के माध्यम से कोष प्रणाली और भुगतान हेतु दिनांक 11/2 से प्रेषित की जाएंगी। प्रक्रियाओं का यूजर्स मैनुअल सिस्टम दिया हुआ है और इसके माध्यम से आप कर लीजिए। सिस्टम में आपको इस बात का विशेष आग्रह किया गया है कि एज के DDO के रूप में पे मैनेजर पर जितने भी डेटाज है उन सबको एक बार अपडेट कर दीजिए। वही डेटाज अब है वो IFMS 3.0 पर जाने वाला है और आगे से यानी कि 1 फरवरी 2024 से सारे जो वेतन का बिल है या फिर अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी IFMS 3.0 पर होने वाली है। इसलिए एज ए DDO के रूप में आपके जो कार्य है वो जल्दी से अपडेट कर दिए जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।